दोस्तों, तो इस वीडियो में बात करेंगे बजाज हाउसिंग फाइनेंस आईपीओ के बारे में। तो जैसा कि मैंने कल वाली वीडियो में आपको बताया था कि आईपीओ के प्राइस बैंड, लॉट साइज वगैरह 3 सितंबर को अपडेट किए जाएंगे। तो आईपीओ के प्राइस बैंड, लॉट साइज वगैरह अपडेट किए गए हैं और ग्रे मार्केट प्रीमियम को भी देखें तो धमाकेदार प्रीमियम देखने को मिल रहा है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस आईपीओ 9 सितंबर से यानी कि नेक्स्ट मंडे से ओपन होने वाला है और ये 11 सितंबर को क्लोज हो जाएगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है और आईपीओ के प्राइस बैंड को देखें तो 66 से 70 रुपीज़ का प्राइस बैंड है, यानी कि 70 रुपीज़ के ऊपर ही आपको अप्लाई करना है। और आईपीओ में 214 शेयर्स का लॉट रखा गया है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 6560 करोड़ का है, यानी कि काफ़ी बड़ा आईपीओ होने वाला है। इस आईपीओ में 3560 करोड़ के फ्रेश इशू हैं और 3000 करोड़ का ऑफर फॉर सेल रखा गया है। और ये मेन बोर्ड आईपीओ है, तो कंपनी बीएसई और एनएसई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। आईपीओ में रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो आईपीओ में क्यूआईबीज के लिए 50% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए 35% और एचएनआईज के लिए 15% का पोर्शन दिया गया है। तो इस आईपीओ में शेयर होल्डर पोर्शन भी होने वाला है, यानी कि इस आईपीओ में एक साथ आप दो एप्लीकेशंस लगा सकते हैं। यानी कि जिस तरह आप सभी आईपीओ में अप्लाई करते हैं एचएनआई से रिटेल पोर्शन से, तो आप एचएनआई से रिटेल पोर्शन से अप्लाई कर सकते हैं और साथ में शेयर होल्डर पोर्शन से भी अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि अगर आप रिटेल पोर्शन से अप्लाई करते हैं तो रिटेल के साथ ही आप शेयर होल्डर पोर्शन से भी अप्लाई कर सकते हैं। उसी तरह आप एचएनआई पोर्शन से, यानी कि आप चाहे तो बिग एचएनआई पोर्शन या स्मॉल एचएनआई पोर्शन और उसके साथ शेयर होल्डर पोर्शन से भी अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपको रिटेल और एचएनआई पोर्शन से अप्लाई नहीं करना है तो आप सिर्फ शेयर होल्डर पोर्शन से ही अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि जिनके पास भी बजाज फाइनेंस या बजाज फिनसर्व के शेयर्स हैं वे इस आईपीओ में शेयर होल्डर कोटा में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन जिनके पास बजाज फाइनेंस या बजाज फिनसर्व के शेयर्स नहीं हैं तो वे नॉर्मल जिस तरह आप बाकी के आईपीओ में अप्लाई करते हैं उस तरह आप रिटेल या एचएनआई पोर्शन से अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ आप शेयर होल्डर पोर्शन से अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इस आईपीओ में 10% का पोर्शन शेयर होल्डर्स के लिए रखा जाएगा। अब कंपनी के बारे में बात करें तो ये बजाज ग्रुप की कंपनी है और ये एक नॉन डिपॉजिट टेकिंग हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है। तो कंपनी हाउसिंग लोन के साथ ही मॉर्गेज लोन भी देने का काम करती है। तो ये कंपनी बजाज ग्रुप का पार्ट है, जो कि काफ़ी रिपोर्टेड ग्रुप है और यही कारण है कि मार्केट में इस आईपीओ का लोग काफ़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। और बजाज ग्रुप की मार्केट के अंदर कई सारी कंपनियां लिस्टेड देखने को मिल जाती हैं। तो बजाज ग्रुप का जो बिजनेस है वो काफ़ी डाइवर्सिफाई बिजनेस है, यानी कि बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि अलग अलग सेगमेंट में आपको काम करते हुए देखने को मिल रही हैं। अब ये जो कंपनी है ये होम लोन देने का काम करती है। तो कंपनी होम को परचेस करने के साथ ही रिनोवेशन के लिए भी लोन देती है। तो कंपनी इंडिविजुअल के साथ ही कॉर्पोरेट क्लाइंट्स को भी अपने सर्विसेज ऑफर करती है। तो कंपनी न सिर्फ होम के लिए बल्कि कमर्शियल स्पेस के लिए भी लोन देती है। तो ये कंपनी भी कॉम्प्रहेंसिव रेंज ऑफ मॉर्गेज लोन ऑफर करती है, जिसमें आपको होम लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, रेंट कंसेशन और डेवलपर फाइनेंस देखने को मिल जाता है। 31 मार्च 2024 तक इस कंपनी के 3 लाख से भी ज़्यादा एक्टिव कस्टमर्स हैं और इनमें से 81.7% देखें तो होम लोन वाले कस्टमर्स हैं। यानी कि कंपनी का जो मेजर रेवेन्यू है वो होम लोन से ही आता है। ये कंपनी इंडिया के 20 स्टेट और साथ ही 3 यूनियन टेरिटरीज के अंदर काम कर रही है। कंपनी का 215 से ज़्यादा ब्रांचेज है, जो कि 174 लोकेशंस के ऊपर आपको देखने को मिल जाता है। तो कंपनी के बिजनेस को देखें तो कंपनी का बिजनेस काफ़ी शानदार है। हालांकि इस सेगमेंट में मार्केट के अंदर बहुत सारी कंपनियां हैं, लेकिन ये जो कंपनी है एक रिपोर्टेड ग्रुप से बिलोंग करती है, यानी कि बजाज ग्रुप से बिलोंग करती है। तो इसके कारण इसके ऊपर लोगों का ट्रस्ट काफ़ी ज़्यादा है। कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो फाइनेंशियल 22, 23 और 24 का कंप्लीट फाइनेंशियल है और फाइनेंशियल 25 के एक क्वार्टर का फाइनेंशियल है। तो कंपनी के एसेट को देखें तो ईयर ऑन ईयर कंपनी के एसेट के अंदर जंप देखने को मिली है। कंपनी के रेवेन्यू को भी देखें तो कंपनी का रेवेन्यू भी लगातार बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। और फाइनेंशियल 25 के एक क्वार्टर के अंदर देखें तो कंपनी का रेवेन्यू 2208 करोड़ देखने को मिल रहा है। कंपनी के प्रॉफिट को देखें तो फाइनेंशियल 22 के अंदर कंपनी का प्रॉफिट 709 करोड़ है, फाइनेंशियल 23 में 1257 करोड़ और फाइनेंशियल 24 में 1731 करोड़ का प्रॉफिट है। और फाइनेंशियल 25 के एक क्वार्टर में ही देखें तो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 482 करोड़ देखने को मिल रहा है। यानी कि कंपनी काफ़ी अच्छे प्रॉफिट बना रही है। कंपनी के नेटवर्थ को देखें तो कंपनी का नेटवर्थ भी लगातार इंक्रीज हुआ है। और अगर कंपनी के रिजर्व को भी देखें तो कंपनी का रिजर्व भी लगातार बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। और अगर कंपनी के बोरोइंग्स की बात करें तो ये जो कंपनी है ये फाइनेंशियल सेगमेंट की कंपनी है, तो इसके बोरोइंग्स को नहीं देखना है। यानी कि जो भी बैंकिंग या फाइनेंशियल सेगमेंट की कंपनियां हैं जो कि लोन लेने देने का काम करती हैं तो इनके बोरोइंग्स को नहीं देखना है।
तो कंपनी के अगर ओवरऑल फाइनेंशियल को भी देखें तो कंपनी का फाइनेंशियल भी काफ़ी शानदार है। अब कंपनी के अगर मार्केट कैप को देखें तो 58,000 करोड़ से भी ज़्यादा का इसका मार्केट कैप देखने को मिल रहा है, यानी कि काफ़ी बड़ी और मिड कैप साइज की ये कंपनी है। अब डेट टू इक्विटी रेशियो 5.7 का है, लेकिन इसको कंसिडर नहीं करना है। और रिटर्न ऑन नेटवर्थ को देखें तो ये 3.6 का है, तो ये ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है। अब इस आईपीओ के पी मल्टीपल को देखें तो इसका जो पी मल्टीपल है वो 31.62 का है, तो पी मल्टीपल आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है, यानी कि काफ़ी ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है। अब जिस तरह से इस आईपीओ का इंतजार किया जा रहा है, तो आईपीओ चाहे कितना भी ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर क्यों ना हो, लोग इसमें बम्पर सब्सक्राइब करने वाले हैं, यानी कि आईपीओ की लिस्टिंग आपको बढ़िया देखने को मिलेगी। अब लिस्टिंग के बाद हो सकता है कि इसमें आपको गिरावट देखने को मिल जाए, क्योंकि कोई भी कंपनी अगर ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर आती हुई देखने को मिलती है तो लिस्टिंग के बाद एक करेक्शन आपको देखने को मिल जाता है। अगर इसके मार्केट के अंदर लिस्टेड पीयर्स की बात करें तो एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस का पी मल्टीपल 7.3 का है, पीएनबी हाउसिंग का 12.4 का, कैन फाइनेंस होम का 12.9 का है, आधार हाउसिंग फाइनेंस का 18.7 का है, और आवास फाइनेंस का 25.8 का है, और एप्टस वैल्यू फाइनेंस का 24.6 का है, होम फर्स्ट का 24.3 का देखने को मिल रहा है। यानी कि मार्केट के अंदर इसकी जितने भी लिस्टेड कंपनियां हैं उनका पी मल्टीपल इससे भी कम देखने को मिल रहा है, यानी कि कंपनी का पी मल्टीपल 31.62 का है। तो कंपनी बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर आईपीओ लेकर आ रही है। आईपीओ के ऑब्जेक्टिव की बात करें कि कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो उसका यूज़ कहाँ करेगी, तो कंपनी उस फंड का यूज़ कैपिटल बेस के रूप में करने वाली है, यानी कि फ्यूचर बिजनेस रिक्वायरमेंट्स के लिए कंपनी यूज़ करने वाली है। आईपीओ में लॉट साइज को देखें तो आईपीओ में 214 शेयर्स का एक लॉट होने वाला है, और एक लॉट के ऊपर इन्वेस्टमेंट अमाउंट 14,980 रुपये रहेगा। तो रिटेल पोर्शन में आप एक लॉट से लेके 13 लॉट तक अप्लाई कर सकते हैं। वहीं स्मॉल एचएनआई पोर्शन में 14 लॉट से लेके 66 लॉट तक अप्लाई कर सकते हैं, और बिग एचएनआई पोर्शन में 67 लॉट या इससे ज़्यादा के लिए एप्लीकेशंस लगा सकते हैं। इस कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग को देखें तो प्रमोटर्स की होल्डिंग 100% है, और आईपीओ की लिस्टिंग के साथ ही प्रमोटर्स की होल्डिंग कम हो जाएगी। तो आईपीओ के शेड्यूल को देखें तो आईपीओ 9 सितंबर यानी कि मंडे से ओपन होने वाला है, और ये 11 सितंबर को क्लोज होगा। आईपीओ का अलॉटमेंट डेट 12 सितंबर होने वाला है, रिफंड डेट 13 सितंबर रहेगा, क्रेडिट डेट भी 13 सितंबर होने वाला है, और आईपीओ की लिस्टिंग 16 सितंबर को होगी। तो चलिए अब इसके प्रीमियम को भी देख लेते हैं कि प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, और इस आईपीओ से कितना प्रॉफिट हो सकता है, कितने % के ऊपर इसके प्रीमियम ट्रेड कर रहे हैं। इसके प्रीमियम को देखें तो मॉर्निंग में इसका प्रीमियम जहां 55 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था वो अभी 47 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है, यानी कि प्रीमियम थोड़ा डाउन है। और आईपीओ में 214 शेयर्स का लॉट है, तो आईपीओ से 9,630 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 67% से भी ऊपर ट्रेड कर रहा है, यानी कि प्रीमियम अभी से काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। कंपनी अच्छी है, कंपनी का बिजनेस भी अच्छा है, फाइनेंशियल भी काफ़ी अट्रैक्टिव है। कंपनी के मार्केट कैप को देखें तो कंपनी मिड कैप साइज की है, यानी कि काफ़ी बड़ी कंपनी है। तो इस आईपीओ में एंकर इन्वेस्टर्स भी आपको भर भर कर आते हुए देखने को मिलेंगे, यानी कि आईपीओ का एंकर लिस्ट भी आगे जबरदस्त देखने को मिलेगा। और जिस तरह से प्रीमियम आपको मार्केट के अंदर देखने को मिल रहा है, तो इस आईपीओ से भी डेफिनेटली आपके पैसे डबल हो सकते हैं। यानी कि इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए अभी से रेडी रहना है, फंड का इंतजाम करके रखना है, क्योंकि आगे भी एक के बाद एक आपको मेन बोर्ड आईपीओ ओपन होते हुए देखने को मिलेंगे। तो इसके लिए भी आपको फंड बचा के रखना है, क्योंकि इस आईपीओ में आपको 2-2 एप्लीकेशंस लगाने हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।